हेलो दोस्तों, फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मे बी और माइट बी का उपयोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मे होता है वो उपयोग आमतौर पर 3 जगह किया जाता है। अनुमति, परमिशन के लिए, इच्छा, मनोकामना, विश के लिए, या संभावना जहाँ होती है पॉसिबिलिटी के लिए, इच्छा, मनोकामना या इच्छा व्यक्त करने के लिए, विश के लिए। बहुत सारी जगहों पे मे का या माइट का इस्तेमाल संभावना यानी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा उसी के लिए होता है। अब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मे बी या माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मे बी लगेगा या माइट बी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है वाले वाक्यों में इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जहाँ भी संभावना या पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पर हम लोग मे बी या माइट बी का यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं। हो सकता है राजू कमरे में हो। राजू मे बी इन द रूम। हो सकता है यानी कि यहाँ पर 50% के आसपास पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है राजू कमरे में हो, तो राजू मे बी इन द रूम। शायद ही राजू कमरे में हो यानी बहुत ही कम संभावना है कि राजू कमरे में हो, शायद ही राजू कमरे में हो। 20% से भी कम चांसेस है, इसको आप ना के बराबर समझे, तो वहाँ यूज़ होगा राजू माइट बी इन द रूम। अब नेगेटिव देखते हैं। हो सकता है राजू कमरे में ना हो। राजू मे नॉट बी इन द रूम। मे के बाद नॉट लगेगा, फिर बी लगेगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब और सेंटेंस देखते हैं। शायद वह बीमार होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बीमार होगा। ही मे बी इल। अब बहुत ही कम चांसेस है, तो शायद ही वह बीमार होगा। ही माइट बी इल यानी बहुत ही कम चांसेस है, ना के बराबर संभावना है। देखिए, बेसिक हम इसका बता रहे हैं। अगर आप अभी प्रेजेंट में बैठकर संभावनाएं बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, कि वह प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि शायद पॉसिबिलिटी संभावना हो सकती है कि वह बीमार होगा, यानी पक्का नहीं है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या ना के बराबर हो सकता है, पक्का नहीं है। तो शायद ही वह बीमार होगा, तो ही माइट बी इल का यूज़ करेंगे। और अगर पक्का है कि आपको पता है 50% चांसेस हो सकती है, आपने कहीं से सुना है, और प्रेजेंट में बैठ के आप संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हाँ शायद वह बीमार होगा इसलिए वो यहाँ नहीं आया, तो आप वहाँ पर मे का यूज़ करेंगे। ही मे बी इल। और बहुत कम चांसेस है, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं प्रेजेंट में बैठकर कि आप संभावना हो सकती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं पता, शायद हो भी सकता है या नहीं भी, तो वहाँ यूज़ करेंगे माइट का। शायद ही वह बीमार होगा। ही माइट बी इल। तो बस यही अंतर है माइट बी और मे बी का यूज़ करने में। यूज़ करते हैं। वह इस समय उद्यान में होगा। ही मे बी इन द पार्क राइट नाउ। अब वह इस समय उद्यान में नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। ही मे नॉट बी इन द पार्क राइट नाउ। मे बी को यहाँ पर मे नॉट बी लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। ही मे नॉट बी इन द पार्क राइट नाउ। तो इस तरह से सेंटेंस होते हैं। पहला वाला जो है उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो पार्क में होगा, दूसरे वाले में नेगेटिव हमने, और माइट का मतलब होता है बहुत कम चांसेस। और देखते हैं। वह इस समय अपने दोस्त के साथ होगी। शी मे बी विथ हर फ्रेंड एट दिस टाइम। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। वह इस समय अपने दोस्त के साथ नहीं होगी। शी मे नॉट बी विथ हर फ्रेंड एट दिस टाइम। शी मे नॉट बी विथ हर फ्रेंड एट दिस टाइम। वह इस समय अपने दोस्त के साथ नहीं होगी। और फ्रेंड्स, अब देखते हैं। शायद ही वह इस समय अपने दोस्त के साथ होगी, यानी कि बहुत ही कम संभावना है, तो वहाँ यूज़ करेंगे शी माइट बी विथ हर फ्रेंड एट दिस टाइम। शी माइट बी विथ हर फ्रेंड एट दिस टाइम। अब दोस्तों, और प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं मे बी और मे माइट बी का। हम लोग सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और माइट का होगा तो सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब हम सेंटेंस देखें। शायद वह खेल रहा होगा। ही मे बी प्लेइंग। यहाँ पर देखिए, प्ले जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी उसके साथ लगा है। ही मे बी प्लेइंग। शायद ही वह खेल रहा होगा। ही माइट बी प्लेइंग, बहुत कम चांसेस है। या ऐसा लिख सकते हैं। ही मे बी प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। वह मैदान में खेल रहा होगा। हो सकता है कि वह मूवी देख रही होगी। शी मे बी वॉचिंग अ मूवी। हो सकता है कि वह मूवी नहीं देख रही होगी, नेगेटिव सेंटेंस है। शी मे नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। शी मे नॉट बी वॉचिंग अ मूवी। अब देखते हैं और सेंटेंसेस। हो सकता है वह इस समय रेलगाड़ी से मुंबई जा रहा होगा। ये हम लोग
संभावना की बात कर रहे हैं कि इस समय ऐसा हो रहा होगा। ही मे बी गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन एट दिस टाइम। 50% चांसेस है, संभावना है। हो सकता है वह इस वक्त रेलगाड़ी से मुंबई नहीं जा रहा होगा, ये नेगेटिव है उसी का। ही मे नॉट बी गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन एट दिस टाइम। हम प्रेजेंट में बैठकर बता रहे हैं संभावना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा होगा। मे जहाँ भी यूज़ होता है 50% से ज़्यादा संभावनाएं होती है, सर्टेनिटी होती है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। माइट का बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, ना के बराबर, तब माइट का यूज़ करते हैं। और देखते हैं इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ भी यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और माइट में होगा सब्जेक्ट प्लस माइट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं। शायद ही उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी माइट बी कंप्लीटेड हर वर्क। शायद उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी मे बी कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसने अपना काम कर लिया है, 50% से ज़्यादा, तो शी मे बी कंप्लीटेड हर वर्क। और कम चांसेस थे तो माइट लगता है। शायद बच्चों ने खेल लिया है। किड्स मे बी प्लेड। शायद राजू मुंबई पहुंच गया है। राजू मे बी रीच्ड। शायद राजू पहुंच गया है। राजू मे बी रीच्ड, या जैसा भी सेंटेंस हो उसके आगे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको माइट बी और मे बी का उपयोग कैसे इंग्लिश सेंटेंसेस या वाक्यों में किया जाता है, आप हमको ज़रूर बताएं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मे बी और माइट बी के इस्तेमाल करके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।